हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा सेकेंड लेक्चर है लिमिट का। फर्स्ट लेक्चर में हमने जैसे लिमिट में देखा था कि लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है और लिमिट की डेफिनेशन का यूज करते हुए कुछ ग्राफिकल फंक्शन जो हम ऑलरेडी जानते हैं उन सभी फंक्शन का हमने लिमिट कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो आज हम ऐसे कुछ और फंक्शंस ले रहे हैं जिसका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का यूज करते हुए हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिमिट ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक है, तो आप देखिए tan इनवर्स का ग्राफ आप ऑलरेडी जानते हैं, है ना। तो tan इनवर्स का ग्राफ तो आप जानते हैं, मगर tan इनवर्स ऑफ 1/x का ग्राफ आपको या तो ड्रॉ करना है या लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 इसमें अप्लाई करना है, लिमिट कैलकुलेट करना है। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो मैं लिमिट अप्लाई करके सॉल्व कर सकता हूं। अगर मैं इसमें लिमिट अप्लाई करता हूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 ऑफ माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/x हो जाएगा। इस टर्म को मैं लिमिट ऑफ x टेंड टू 0, है ना, x टेंड टू 0 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड से आप 0 पे जा रहे हो तो उसे आप कैसे लिखोगे, लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 और tan इनवर्स ऑफ आपका जो x है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, 0 माइनस ऑफ h से। तो यहां पे आने वाला जो आपका टर्म है लिमिट h टेंड टू 0 tan इनवर्स ऑफ 1/h हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन होगा। h टेंड टू 0 अगर आप यहाँ पे पुट करते हो तो ये इंफिनिटी है, तो ये माइनस ऑफ आपको π/2 वैल्यू देगा। राइट हैंड लिमिट अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 पॉजिटिव tan इनवर्स ऑफ 1/x ऐसा हो जाएगा। इस टर्म को लिमिट h टेंड टू 0 tan इनवर्स ऑफ 1/0 प्लस h आप लिख सकते हो। ठीक है, h टेंड टू अगर आपने 0 पुट किया इंफिनिटी होगा और इंफिनिटी tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है आपका π/2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है तो मैं क्या कहूंगा कि मेरा जो फंक्शन है ना, वो x इक्वल टू 0 पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, पहली चीज तो ये। अब मैं ग्राफ का यूज करके किस तरह से इसको ड्रॉ करूंगा, तो आप देखिए 1/, अगर मैं tan इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करता हूं, जब tan इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो इसका ग्राफ आपका इंक्रीजिंग होता है और कैसे जा रहा होता है, इस तरह से। मगर 0 पे क्या हो रहा है आप देखिए, 0 पे जब आप 0 पुट करोगे तो 1/0 क्या होगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो 1/0 इंफिनिटी होगा तो इस पॉइंट पे जहां पे आपका 0 फॉर्म हो रहा है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा आपका, है ना। तो 0 पे आप क्या कर रहे होगे, इस वाले पॉइंट पे आपका जो ग्राफ है वो इस पॉइंट पे आपका जो ग्राफ है वो कैसे करके जा रहा होगा, ऐसे। और यहां पे जो आपका ग्राफ है वो कैसे जा रहा होगा, इस तरह से। ठीक है, तो जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड से जाओगे तो कितना वैल्यू आ रहा है, -π/2 आ रहा है, क्लियर है। और राइट हैंड साइड से जाओगे तो क्या आएगा, π/2 आएगा। तो जस्ट यहां पे इस वाले वैल्यू पे मेरा फंक्शन 0 पे अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये माइनस ऑफ π/2 और ये आपका π/2, क्लियर है। तो आप क्या देख रहे हो, 0 पे x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल नहीं है। एक वैल्यू जा रहा है आपका π/2, है ना, और ये जस्ट इसको टच करेगा इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि इंफिनिटी पे जाके जीरो तो हम अचीव कर सकते हैं। यहाँ x टेंड टू 0 होगा, तो जब 0 होगा तो ये कितना हो रहा होगा, π/2। तो जब आप इधर से जा रहे होगे तो ये आपका -π/2 के पास जा रहा है, ये π/2 के पास जा रहा है। ठीक है, तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए हम इस तरह से ग्राफ को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड टू 0 1/ln ऑफ मॉडुलस x। अब आपको लिमिट चेक करनी है इसकी x इक्वल टू 0 पे। फिर से हमारे पास दो मेथड है, सही है। फर्स्ट मेथड का अगर हम यूज करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए,
तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 माइनस 1 बाय लिमिट ऑफ मॉडुलस ऑफ x रहेगा। सही है। अब जो आपने वैल्यू लिखा हुआ है यहां पे आप क्या कर सकते हो, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 1 बाय ln ऑफ मॉडुलस 0 माइनस ऑफ h। सही है, ये हो जाएगा। तो लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 1 बाय ln ऑफ मॉडुलस h पॉजिटिव होता है तो ये आपका h दे देगा। क्लियर है। अब h टेंड टू 0 जब आपने पुट किया तो अब तो देखो 0 आप पुट कर रहे हो ना, है कि नहीं। तो जब 0 यहां पे पुट करोगे तो ये कहां जा रहा होगा, इंफिनिटी। लॉग का ग्राफ ड्रॉ करो तो कहां जाता है ये, माइनस ऑफ इंफिनिटी। तो माइनस ऑफ इंफिनिटी तो ये कितना देगा आपको, 0 देगा। सही। सेकेंड, अगर आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 पॉजिटिव 1 बाय मॉडुलस x। तो लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 1 बाय ln ऑफ 0 प्लस h। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ln ऑफ h टेंड टू 0 1 बाय ln ऑफ h। सही। तो ln ऑफ h होगा तो ये भी कितना देगा आपको, 1 बाय माइनस इंफिनिटी। तो ये भी क्या दे रहा होगा, 0। ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही सेम आ रहा है। अगर लिमिट सेम आता है तो क्या मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, सॉरी लिमिट एग्जिस्ट करेगी उस x इक्वल टू 0 पे। तो इस फंक्शन की आपकी लिमिट एग्जिस्ट करने वाली है। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो देखो ln ऑफ x का जो ग्राफ है वो क्या होगा, ln ऑफ x का ग्राफ ऐसे बनाया जाता है। जब आप मॉडुलस लेते हो तो माइनस साइड में भी आपका ग्राफ बनता है सेम, मींस y को एज ए मिरर इमेज कंसीडर करते हुए y एक्सिस को। ठीक है। जो इधर बनेगा सेम वैसा ही इधर बना देंगे। अब आप ये देखो क्योंकि 0 पे, दूसरी बात 1 बाय ln ऑफ x है, ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया ये तो आपका ln ऑफ मॉडुलस ऑफ x का था। अब 1 बाय ln ऑफ x की अगर आप बात करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड से आप जब माइनस इंफिनिटी के पास जा रहे होगे, देखो ये जो वैल्यू है ये तो पॉजिटिव ही वैल्यू है, 1 के बाद भी पॉजिटिव वैल्यू है। तो इस ग्राफ को अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो यहां पे 3 लाइन आएगी, एक x इक्वल टू -1 पे, एक 0 पे और एक 1 पे। 3 लाइन आ गई। इस तरफ आपका ग्राफ पॉजिटिव है। तो जब ये इंफिनिटी जा रहा होगा, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जाने पे ये इंफिनिटी जा रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा कि जैसे जैसे ये माइनस ऑफ इंफिनिटी जा रहा है ये 0 की तरफ जाए। तो क्या आपका यहां पे आने वाला जो ग्राफ है वो इस तरह का फॉर्म होने वाला है। ठीक है। इस वाले पोर्शन में आपका ग्राफ नेगेटिव है। तो जब ये इंफिनिटी जा रहा होगा तो ये 0 की तरफ जा रहा होगा, और यहां पे क्योंकि नेगेटिव है तो अभी जो ग्राफ फॉर्म हो रहा है वो नेगेटिव में ही फॉर्म होगा। तो 0 पे ओपन इंटरवल, सिमिलरली ऐसा, ठीक है। क्या किया मैंने, क्योंकि यहां पे और यहां पे आपका जो ग्राफ है वो निगेटिव है, अगर निगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी निगेटिव होने वाला है। मगर डिफरेंस कहां आ जाएगा, जहां पे फंक्शन पहले 0 हो रहा था वहां पे मेरा फंक्शन अब इंफिनिटी हो जाएगा, और जहां पे मेरा फंक्शन 0 आपका इंफिनिटी हो रहा है वहां पे ये किसकी तरफ जा रहा होगा, 10 to 0 जा रहा होगा। तो अभी मेरा जो ग्राफ है x इक्वल टू 0 पे, आप देखो लेफ्ट हैंड साइड से आओ या राइट हैंड साइड से आओ, ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अगर 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो मैं क्या कहूंगा कि इसका जो लिमिट होगा वो x इक्वल टू 0 पे कितना होने वाला है, 0 ही रहेगा। क्लियर है। तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 1 बाय ये एग्जिस्ट, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस रूट ओवर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक है, ये दे रखा है। और इस फंक्शन के बारे में हमें बताना है कि भाई इसका 0 पे क्या लिमिट आ रहा होगा। सही है। तो 0 पे हमें इसकी लिमिट चेक करनी है, तो लिमिट एट x इक्वल टू 0, तो 0 पे चेक करें।
तो आप देखिए आपके पास क्या मेथड है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस ऑफ h। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका 0 माइनस ऑफ h प्लस रूट ओवर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0 माइनस ऑफ h। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब 0 माइनस h के लिए आपको क्या वैल्यू मिलने वाला है, -1 प्लस रूट ओवर, ये जो माइनस h के लिए क्या होगा 1 माइनस h। h टेंड टू अगर आपने 0 पुट किया तो -1 प्लस 1 मिलेगा, कितना हो गया ये 0। अगर आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 प्लस f ऑफ x लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h 0 प्लस h प्लस 0 प्लस h, क्लियर है, तो ये हो जाएगा। तो लिमिट ऑफ h टेंड टू 0, ये कितना देगा 0 देगा, प्लस यहाँ पे आने वाला जो वैल्यू है ये आपका रूट ओवर h है ना। रूट ओवर h में अगर h टेंड टू आपने 0 पुट किया तो कितना मिलने वाला है 0। तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से दोनों से आपका जो लिमिट है वो 0 वैल्यू दे रहा है। तो मेरा फंक्शन का क्या होगा, लिमिट एट x इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करेगा, क्लियर है। ठीक है, इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 x सिग्नम ऑफ x माइनस 1, क्लियर है। क्या है आपका x सिग्नम ऑफ x और x इक्वल टू 1 पे आपको लिमिट चेक करनी है। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पे अगर मैं इसकी लिमिट चेक करता हूं तो देखिए क्या करना पड़ेगा अपने को। सेम, या तो आप ग्राफ ड्रॉ कर लो, और प्रोडक्ट में जब आपका फंक्शन आता है और कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं तो वहां पे ग्राफ ड्रॉ करने से अच्छा जो आपके पास अलजेब्रिक मेथड है आप वही यूज करो। ठीक है, तो अब आप ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूंगा तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 1 माइनस हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पे आपका जो x आ रहा है ना, लिमिट ऑफ x टेंड टू 1 माइनस, तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 1 माइनस वाला जो वैल्यू है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा जाए 1 माइनस ऑफ h, या अभी आप माइनस जब तक का लिखा है तो आप सिग्नम ऑफ x माइनस 1 ही रहने दीजिए। तो लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस h होगा, hgn ऑफ 1 माइनस ऑफ h माइनस ऑफ 1। तो लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 1 माइनस h सिग्नम ऑफ 1 से 1 कैंसिल आउट माइनस h, तो माइनस h का वैल्यू कितना हो गया -1। -1 मल्टीप्लाई 1 माइनस ऑफ h में आप लिमिट h टेंड टू 0 लगाओगे तो ये माइनस ऑफ 1 देगा। राइट हैंड लिमिट अगर आप कैलकुलेट करते हो तो लिमिट h टेंड टू 1 प्लस x सिग्नम ऑफ x माइनस ऑफ 1 हो गया। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस h। राइट हैंड साइड से जा रहे हो तो आप x को किससे रिप्लेस कर देते हो 1 प्लस h से, तो सिग्नम ऑफ 1 प्लस h माइनस ऑफ 1, तो ये आपको क्या देगा 1 प्लस h, और यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है सिग्नम ऑफ h, और सिग्नम h क्या होता है पॉजिटिव, तो ये 1 देगा। लिमिट h टेंड टू 0 अप्लाई करूंगा तो ये फाइनली मुझे क्या दे देगा 1 वैल्यू दे देगा। तो आप क्या देख रहे हो कि 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग आ रही है, इसका मतलब लिमिट एट x इक्वल टू 1 इज नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट डिफाइन, है ना। तो 0x साइन सिग्नम ऑफ x माइनस 1 का जो लिमिट है वो x इक्वल टू 1 पे डिफाइन नहीं होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वन साइडेड लिमिट की। ठीक है, वन साइडेड लिमिट। अब ये वन साइडेड लिमिट क्या होता है, अभी तक हम लिमिट जो कैलकुलेट कर रहे थे उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हमने कैलकुलेट किया। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है वन साइडेड लिमिट। सॉरी, तो वन साइडेड लिमिट का मतलब क्या है। ठीक है, कई बार क्या होता है आपका जो फंक्शन होगा वो किसी इंटरवल में डिफाइन होगा, सही है। जैसे मान लीजिए मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया
और ये फंक्शन आपका ए से बी इंटरवल में डिफाइन है, ए से बी इंटरवल में डिफाइन है फंक्शन। अगर कोई फंक्शन ए से बी इंटरवल के बीच में डिफाइन होता है तो आप इस वाले पॉइंट पे ए पे राइट हैंड साइड से तो आ सकते हो, मगर लेफ्ट हैंड साइड से तो यहां से आना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। और लेफ्ट हैंड साइड से आप कोई आइडिया भी नहीं निकाल सकते कि फंक्शन कौन सा वैल्यू अटेंड करने जा रहा है। सिमिलरली बी वाले पॉइंट पे आप राइट हैंड साइड से तो आ पाओगे, मगर लेफ्ट हैंड साइड से आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है वैल्यू। क्लियर है? तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि अगर मेरा ए पॉइंट पे एट एक्स इक्वल टू ए पे लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू ए पॉजिटिव अगर ये एग्जिस्ट करे, है ना, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो मैं कहूंगा कि लिमिट एक्स टेंड टू ए ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट। उस केस में ये एग्जिस्ट करेगा, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने की यहां पे जरूरत नहीं है। कब करेगी पड़ेगी आपको जरूरत? यहां पे जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही लिमिट आपके पास एग्जिस्ट आ रही है, आप दोनों डिफाइन कर सकते हो। उस केस में या दोनों तरफ ए के जो x इक्वल टू ए है इसके दोनों तरफ आपका फंक्शन अगर डिफाइंड है तो उस केस में आपको ना दोनों लिमिट कैलकुलेट करना कंपलसरी होता है। मगर अगर आपका एक तरफ से आपका फंक्शन डिफाइन है, दूसरी तरफ से नहीं है, तो आपको बस एक ही लिमिट निकालना है, ये सफिशिएंट कंडीशन है। सिमिलरली x इक्वल टू अगर b पे बात की जाए तो एट x इक्वल टू b लिमिट ऑफ x टेंड टू a माइनस एफ ऑफ x, यहां से अगर आप जाओगे तो अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा कि लिमिट x टेंड टू a एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड टू a माइनस ऑफ एफ एक्स, और ये एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है बेटे? तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप इस तरह से चेक करोगे कि आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, देखते हैं किस तरह से। अगर हमारा जो फंक्शन है, जैसे हमने क्या कई बार डोमेन कंस्ट्रेंट कर देते हैं, मान लीजिए आपने sin x वाला फंक्शन डिफाइन किया, मगर जो sin x का फंक्शन है वो आपने 0 से x बिलोंग टू 0 टू पाई लिख दिया। तो अगर 0 से पाई लिख दिया इसका मतलब 0 से पाई के बाद आपका ग्राफ तो बन नहीं सकता, है कि नहीं? अब आप 0 पे x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू पाई बाय 2 पे और x इक्वल टू पाई पे, इन तीनों पे लिमिट इसकी कैलकुलेट कर रहे हो। तो मैं क्या जानता हूं कि जब मैं 0 पे इसकी लिमिट कैलकुलेट करूंगा साइन ऑफ x की, तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 एफ एक्स इक्वल टू किसके इक्वल होगा? लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, क्योंकि यहां पे राइट हैंड साइड से जा सकते हैं, लेफ्ट से तो नहीं आएंगे। तो साइन ऑफ x और लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 साइन ऑफ 0 प्लस h, तो h टेंड टू 0 करोगे तो आपको साइन 0 मिलेगा, साइन 0 का वैल्यू 0। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे क्योंकि ये जो लिमिट है ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे फंक्शन की लिमिट 0 पे एग्जिस्ट करती है। सिमिलरली अगर मैं पाई पे बात करता हूं तो पाई पे आपका जो लिमिट होगा लिमिट ऑफ x टेंड टू पाई एफ एक्स लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 एफ ऑफ पाई माइनस ऑफ क्या हो जाएगा आपका h। ठीक है, तो पाई माइनस h होगा तो ये इसे क्या लिख सकते हैं? सिग्नम ऑफ पाई माइनस ऑफ h लिमिट h टेंड टू 0, तो ये साइन ऑफ h हो गया लिमिट h टेंड टू 0। लिमिट h टेंड टू 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन h। साइन h 0 क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है बेटे? तो ये दोनों ऐसे वैल्यू जहां पे हमने क्या देखा कि ये एंड्स कोऑर्डिनेट है जहां पे आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है अगर एक आता है। सही है? इसी तरह से आप पाई बाय 2 पे कैलकुलेट कर सकते हो, तो पाई बाय 2 पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों से आप जाओगे तो आपको कितना वैल्यू मिलेगा? 1 मिलेगा। सही है? अब फंक्शन को थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूं। मान लीजिए आपके पास फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस ऑफ एक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस ऑफ एक्स का लिमिट मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं 0 पे। ठीक है, कहां पे? 0 पे। तो x इक्वल टू 0 पे इसकी लिमिट अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो या तो आप ग्राफ के थ्रू समझ जाओ कि 0 से माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में जो भी वैल्यू है इसके बीच में कॉस ऑफ एक्स का जो वैल्यू होगा, सही है, यहां पे तो 0 होने वाला है, इस वाले पॉइंट पे 0 होगा,
अगर जीरो -π/2 से जीरो के बीच में जितने भी वैल्यूज आएंगे वहां पे cos ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर या cos x का वैल्यू लेस देन 1 आने वाला है। अगर ये लेस देन 1 आता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप लोगे तो वो आपको जीरो ही देगा। तो इसका मतलब आपका -π/2 से इसके बीच में जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको इस तरह की लाइन मिल रही होगी। x इक्वल टू 0 पे ओपन इंटरवल होगा और यहां से फिर से आपको ऐसी लाइन मिलेगी और 0 पे वैल्यू कहां आ चुकी होगी आपकी 1 पे। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि राइट हैंड साइड से अगर आप जाओगे तो आपको वैल्यू 0 मिल रहा है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से आओगे तभी भी 0 मिल रहा है। ये जो वैल्यू है फंक्शन की वैल्यू, और मुझे फंक्शन की वैल्यू से लिमिट में कोई लेना देना नहीं है। अपने को तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मींस उसके नेबरहुड में कैसे वैल्यूज आ रहे हैं वो चेक करने हैं, और नेबरहुड में आने वाले वैल्यू इधर से और इधर से दोनों से क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है कि नहीं। तो इसकी जो लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी अपनी 0 हो जाएगी। तो आप या तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो या आप लिमिट कैलकुलेट कर लो। तो लिमिट ऑफ क्या हो जाएगा आपका x टेंड टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos ऑफ x। लेफ्ट हैंड साइड से जाऊंगा तो लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 और cos ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 cos माइनस ऑफ h, ये क्या दे देगा cos ऑफ h दे देगा। क्लियर है, और h टेंड टू 0 इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, पहले क्योंकि लिमिट कैलकुलेट की जाएगी उसके बाद पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट किया जाएगा उसके बाद लिमिट अप्लाई होगी। सिमिलरली राइट हैंड साइड से भी सेम ऐसे ही होने वाला है। लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos ऑफ x, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 और ये क्या हो जाएगा cos ऑफ 0 प्लस h। तो अब ये 0 तो नहीं है एग्जैक्ट, तो 0 नहीं है तो या तो इधर आएगा या इधर आएगा, और इन दोनों ही जगह पे आपका वैल्यू 1 से कम है। तो इन दोनों जगह पे अगर वैल्यू आपका 1 से कम होगा तो ये वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होने वाला है आपका 0। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि अगर मेरा लिमिट है ना, नेक्स्ट हम क्या बात करने जा रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो अभी हमने एक सिंगल फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट की। अब हम क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं और दोनों की लिमिट के बारे में हमें नॉलेज है तो उनके प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इनके साथ क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए एक बेसिक अलजेब्रा है वो हम पहले लिख रहे हैं, पहले आप वो नोट कर लीजिए कि अगर आपके पास दो फंक्शन दे रखे हैं, इफ लिमिट ऑफ x टेंड टू c f(x) एंड लिमिट ऑफ x टेंड टू c g(x), दो लिमिट दिए हैं और दोनों ही एग्जिस्ट करती हैं, बोथ एग्जिस्ट। तो अगर दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे देन लिमिट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन मींस fx प्लस माइनस ऑफ gx, इसका जो लिमिट आप लोगे fx मल्टीप्लाई gx, इसका मल्टीप्लीकेशन लोगे एंड fx डिवाइडेड बाय gx प्रोवाइडेड दैट gx जो होगा आपका gx इज नॉट इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू c, मस्ट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। क्लियर है, सही है। तो आपको क्या बोला गया कि अगर fx और gx दोनों ही फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सबकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सही है ना। नेक्स्ट है इफ लिमिट ऑफ x टेंड टू c fx एग्जिस्ट, एक लिमिट एग्जिस्ट करे और दूसरी डज नॉट एग्जिस्ट, बट लिमिट ऑफ x टेंड टू c g ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, देन ठीक है ये केस है। तो इस केस में हम इसके एडिशन के बारे में, x टेंड टू c पे एडिशन के बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। ये आपका डज नॉट एग्जिस्ट, सॉरी ये आपका डज नॉट एग्जिस्ट ही आएगा, इसके बारे में हम श्योर बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है,
तो प्रोडक्ट और कोसेंट के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बोला जाएगा। मीन्स आपके पास लिमिट ऑफ x टेंड टू c एफ एक्स मल्टीप्लाई ऑफ जी ऑफ एक्स अगर दे रखा है तो इस लिमिट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी, तो कांट से एनीथिंग, हम कुछ नहीं बता सकते। जब तक मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा मैं कुछ नहीं बता सकता। क्लियर है ना बेटे? तो क्या बोला गया कि अगर हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, सही है ना, लिमिट एफ एक्स और जी एक्स और दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सब एग्जिस्ट करेगा। सही है। मगर क्या है कि एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, दूसरी की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उसका कॉम्बिनेशन एटलीस्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो डज नॉट एग्जिस्ट आने वाला है। मगर जो आपका प्रोडक्ट है इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं, आइए मान लीजिए कि ये आपके पास एक फंक्शन दे रखा है x, सेकेंड फंक्शन है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। दो फंक्शन ले लिए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में मैं क्या जानता हूं कि ये डज नॉट एग्जिस्ट है ना, एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं, तो 0 पे ये इस तरह से जाता है, तो 0 पे क्या है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो मगर क्या है कि आपका जो fx फंक्शन है वो लीनियर फंक्शन है, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है 0 पे। मगर आप ये देखो, जब इन दोनों का मैं कॉम्बिनेशन लूंगा तो कॉम्बिनेशन लेने के बाद क्या होगा, तो एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स का अगर कॉम्बिनेशन लिया जाए तो ये x मल्टीप्लाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। और जब मैं इसकी लिमिट कैलकुलेट करूंगा 0 पे, तो 0 पे जब मैं इसकी लिमिट कैलकुलेट करूंगा तो 0 माइनस लिमिट ऑफ h टेंड टू 0, ये हो गया आपका 0 माइनस h मल्टीप्लाई ऑफ 0 माइनस ऑफ h, 0 माइनस ऑफ h माइनस 1 देगा, मल्टीप्लाई माइनस h लिमिट ऑफ h टेंड टू 0, तो ये आपको 0 देगा। अगर आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 पॉजिटिव, x और x आ जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0, यहाँ पे आपको 0 प्लस h मिलेगा, और 0 प्लस h का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो 0 मिलेगा। 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 ही होता है। तो आप देख रहे हो 0 पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मगर ये वाला जो फंक्शन है इसकी लिमिट 0 पे डज नॉट एग्जिस्ट है। तो प्रोडक्ट का जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर सकता है, उसके बारे में आप डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। क्लियर है? ठीक। ठीक है, तो इसके आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने क्या देखा कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट या ऑपरेशंस जो होंगे कि अगर मेरा एक फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है, दूसरे का डज नॉट एग्जिस्ट है, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, है ना। तो वो आपका एग्जिस्ट भी कर सकता है, डज नॉट एग्जिस्ट भी कर सकता है। इसी में हम सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए आपके पास लिमिट x टेंड टू 0 और x बाय सिग्नम ऑफ x है, ठीक है, ये एग्जिस्ट होता है, सही है ना। और एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसी में, लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 और x बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। तो ये x इक्वल टू 2 मैंने ले लिया और 2 पे ये डज नॉट एग्जिस्ट है, सही है। तो एक 0 लिया है, एक 2 ले रखा है। अब दोनों पे आप देख रहे हैं, अब देखिए इसमें हमारा क्या है फंक्शन, ये जो फंक्शन है सिग्नम ऑफ x है, ये फंक्शन आपका 0 पे डज नॉट एग्जिस्ट है, मगर x वाला जो फंक्शन है वो क्या है आपका एग्जिस्ट होता है कि नहीं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में देखा था। सिमिलरली यहाँ पे आने वाला जो फंक्शन है वो आपका डज नॉट एग्जिस्ट है ना। x इक्वल टू 2 पे इंटीग्रल पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वैल्यू है वो क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट आता है। और दूसरा जो आपका वैल्यू होगा x है, x क्या होगा आपका, सही है ना। तो x के बारे में अगर हम बात करते हैं तो x क्या होने वाला है, ये हमेशा कंटिन्यूअस, ठीक है, ये आपका हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो अब आप देखिए मैं ये चेक कर रहा हूं कि डिवीजन करने के बाद, सही है, डिवीजन करने के बाद क्या होता है। तो आप जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे अप्लाई करूंगा 0 ऑफ माइनस, तो 0 ऑफ माइनस क्या देगा, x बाय सिग्नम ऑफ x, ठीक है, ये हो जाएगा, और लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 हो जाएगा। तो x टेंड टू 0 हुआ तो ये क्या देगा, 0 माइनस ऑफ h सिग्नम ऑफ 0 माइनस ऑफ h, तो लिमिट ऑफ h टेंड टू 0, और यहां से आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ h डिवाइडेड बाय सिग्नम ऑफ माइनस h क्या देगा, -1, तो h मिल गया। तो ये क्या होगा, 0 होगा। जब आप राइट हैंड साइड से यहाँ पे जाओगे तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 प्लस x बाय सिग्नम ऑफ x हो जाएगा। क्लियर है? तो लिमिट ऑफ h टेंड टू 0, 0 प्लस h बाय सिग्नम ऑफ 0 प्लस h, ये हो गया।
तो यहाँ से आप देखो ना लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 h डिवाइडेड बाय ये 1 हो गया, तो ये क्या देगा 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 0 आ रहे हैं, तो अगर दोनों ही 0 आएंगे तो मेरा जो फंक्शन होगा वो क्या करेगा, ये एग्जिस्ट होगा। सेकंड जो मेरा फंक्शन है ना, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 2 माइनस x डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो लिमिट ऑफ h टेंड टू 0, यहाँ पे 2 माइनस ऑफ h आएगा बाय 2 माइनस ऑफ h, ठीक है। तो h टेंड टू 0 करोगे तो 2 माइनस ऑफ h बाय कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस h का। तो यहाँ से h टेंड टू 0 करने पे कितना वैल्यू देगा, ये 2 देगा। सिमिलरली अगर आपने लिमिट अप्लाई किया x टेंड टू 2 पॉजिटिव में, तो ये x डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और लिमिट h टेंड टू 0 और ये 2 प्लस h डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस h, तो इसका मतलब यहाँ से क्या मिलने वाला है, 2/2 मींस 1 आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो आप देखो कि आपका जो फंक्शन है ना, डिवीजन के फॉर्म में मैंने लिया, एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है, दूसरा डज नॉट एग्जिस्ट है, मगर इसका डिवीजन किसी केस में एग्जिस्ट आ सकता है, किसी केस में आपका डज नॉट एग्जिस्ट आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा कि हम भाई प्रोडक्ट और कोसाइन के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, है ना। चलिए और एग्जांपल लेते हैं इससे रिलेटेड, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट केस हम ले रहे हैं कि अगर मेरा दोनों ही फंक्शन fx भी डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए और gx भी डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे। तो सेम जैसा आपने fx एक फंक्शन एग्जिस्ट है, दूसरा डज नॉट एग्जिस्ट है, उसके लिए देखा, सेम इसी तरीके से इसके लिए होता है। आप कुछ नहीं कह सकते, इवन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में भी नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है। तो हम देख रहे हैं नेक्स्ट केस है हमारा, लिमिट ऑफ x टेंड ऑफ c fx एंड लिमिट ऑफ x टेंड ऑफ c gx, दो फंक्शन आपके हैं, बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। अगर दोनों ही डज नॉट एग्जिस्ट है, देन नथिंग कैन बी सेड ठीक है, अबाउट f ऑफ प्लस माइनस ऑफ gx, f मल्टीप्लाई g और f डिवाइडेड बाय g, इन तीनों के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस ले रहे हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कैसे। मान लीजिए आपके पास एक fx फंक्शन है 1 बाय साइन ऑफ x, क्लियर है, और दूसरा हमने फंक्शन ले लिया gx और gx है गया हमारा 1 बाय tan ऑफ x, ठीक है। तो और इन दोनों ही फंक्शन की लिमिट ना मैं 0 पे कैलकुलेट करने जा रहा हूं कि 0 पे क्या होगा, सही है ना। तो अगर मैं 0 पे लेता हूं इस फंक्शन को, सही है, तो 0 पे अगर चेक किया जाए तो पहले आप देखिए इस फंक्शन की, देखिए 0 पे, तो वैसे तो मेरा जो फंक्शन है वो इस तरह से जाता है साइन का फंक्शन, मगर रेसिप्रोकल होने पे क्या हो जाएगा, क्या रेसिप्रोकल होने पे जब 0 के पास जा रहा हूँ तो वो यहां से नहीं आके इंफिनिटी जाएगा कि नहीं, वो यहां से वैल्यू जो होगा वो कहां जा रहा होगा आपका, है कि नहीं। तो अब क्योंकि ये तो 0 से 1 के बीच में ही आता है, तो आपका जो फंक्शन है ना, आप ये फंक्शन बनाने का तरीका ही आपका पूरा चेंज हो जाएगा, सही है। तो मैं आपका पहले माइनस ऑफ π/2 से π/2 के बीच में ही बात करता हूं, क्योंकि इसके बाद तो आपका जो ग्राफ है वो रिपीट होने लग जाएगा आगे जो ड्रॉ करेंगे। तो 0 से π/2 के बीच में मेरा फंक्शन पॉजिटिव है, π/2 पे इसका वैल्यू 1 होता है, तो π/2 पे इसका वैल्यू 1 होता है। वैसे भी आप देखो ये कोस ऑफ x है, ये जो ग्राफ है ये कैसे बनेगा, ऐसे करके जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका फंक्शन निगेटिव है तो ये -1 के इस तरफ आ रहा होगा ग्राफ, क्लियर है ना। तो आप ये देखो -π/2 से π/2 के बीच में x इक्वल टू 0 पे अगर मैं बात करूं तो एक वैल्यू मुझे -1 देगा, दूसरा वैल्यू मुझे क्या दे रहा होगा, सॉरी 1 से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा। तो 0 पे एक -∞ देगा और एक वैल्यू क्या देगा, इन्फिनिटी देगा, ठीक है। सिमिलरली tan है, तो tan आपका क्या है, cot ऑफ x है ये एक तरह से, है कि नहीं। और cot ऑफ x वाला जो वैल्यू है x इक्वल टू 0 पे क्या होता है, ठीक है, वो भी साइन की तरह, जैसे साइन जा रहा है वैसे ही डिफाइन हो रहा होता है। तो दोनों ही फंक्शन जो मेरे हैं वो दोनों क्या है, आपके डज नॉट एग्जिस्ट आते हैं एट x इक्वल टू 0 पे। तो एट x इक्वल टू 0 पे अगर मेरा फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, सही है, ठीक है, तो इसके कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो fx माइनस ऑफ मैं gx लेने जा रहा हूं, तो जब मैं fx माइनस ऑफ gx लूंगा तो देखो लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 fx माइनस ऑफ gx, क्लियर है। तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 हो जाएगा 1 बाय साइन x माइनस 1 बाय tan x, ठीक है। तो इस वाले फंक्शन को लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस साइन बाई कॉस, ये cos x होगा और डिवाइडेड बाय साइन x हो जाएगा, क्लियर है, ऐसा लिखा जा सकता है।
अब जो मेरा फंक्शन आ गया है ना, तो आप 1 पुट करोगे तो ये 0/0 फॉर्म है ना, 0/0 फॉर्म है, इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, लिमिट ऑफ x टेंड टू 0, इस वाले टर्म को 2 sin स्क्वायर x/2 लिखा जा सकता है, और इसको आप एक्सपेंड करोगे तो फैक्टराइज करने पे, है ना, ऐसा लिखा जा सकता है। साइन से साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 0, फाइनली मुझे tan ऑफ x/2 मिल गया। x टेंड टू 0 पुट करने पे क्या दे देगा आपको, 0 दे देगा डायरेक्टली, है ना। तो आप क्या देख रहे हो, वैसे भी tan x की जो लिमिट है 0 पे ना, 0 पे जब आप tan x की लिमिट देखोगे, tan x/2 भी हो तो अपना जो फंक्शन है लिमिट कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, 0 पे। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरीके से आप आओगे तो आपको 0 ही मिलने वाला है। तो मेरा जो fx माइनस ऑफ gx जो फंक्शन था, देखो दोनों ही डज नॉट एग्जिस्ट है, मगर इसका जो सब्ट्रैक्शन देखा हमने वो क्या आ रहा है आपका, एग्जिस्ट आ रहा है 0 पे, ठीक है। इसी तरह से और भी एग्जांपल सम लेते हैं इसमें। चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन मैंने ले लिया fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, सेकेंड फंक्शन ले लिया मैंने फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, क्लियर। तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया है, दूसरा फ्रैक्शन पार्ट लिया है। तो अब आप ये देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट, इन दोनों का एडिशन लिया जाए, है ना, दोनों ही डज नॉट एग्जिस्ट आते हैं आपके। ये भी आपने देखा है दोनों का ग्राफ, इस तरह से ग्राफ जाएगा, तो 0 पे ये डज नॉट एग्जिस्ट है, और यहां पे भी आपका जो फंक्शन है वो डज नॉट एग्जिस्ट आता है। तो दोनों ही फंक्शन इंटीग्रल पॉइंट पे डज नॉट एग्जिस्ट आते हैं। तो अगर दोनों ही डज नॉट एग्जिस्ट आएंगे तो इसके एडिशन के बारे में मैं देखना चाहता हूं। तो आप ये देखिए, जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के साथ ऐड करता हूं तो ये मुझे x दे देता है, और x जो फंक्शन है वो हमेशा क्या होता है, उसकी लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी, है कि नहीं। तो इसका मतलब आप लिमिट ऑफ x टेंड टू कोई भी इंटीग्रल पॉइंट पे देखोगे तो मेरे फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, मगर सॉरी सेपरेट देखोगे तो, मगर इसका एडिशन का किसी इंटीग्रल पॉइंट पे अगर आप लिमिट चेक करोगे तो वो क्या होगा, एग्जिस्ट आएगा, क्लियर है, सही है। तो कभी भी आपको कोई भी ऐसा फंक्शंस मिल रहा है जहां पे दोनों ही डज नॉट एग्जिस्ट आ रहे हैं, तो आप डायरेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि लिमिट के साथ क्या होने वाला है, वो आपको कैलकुलेट करके ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं, लेक्चर 3 में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।